Assalamu alaikum student. This is Sir Sajid with your English lecture. I am going to deliver the first lecture of your first chapter of first term. First of all, I would like to advise you to make the title page of first term on the first page of your copy. The first term has been started. After that, you will maintain the page of index, and after preparing index page, you will make the title page of a poem, The Daffodils. So I am giving you the lecture on the poem The Daffodils today. The Daffodils has been written by William Wordsworth. William Wordsworth is a poet of nature. He loved natural beauty and he has written most of his poems on this subject. So the daffodils is also concerned with the natural beauty because the daffodils are the flowers. These flowers are mostly found in England, Ireland, Scotland, etc. And they are yellow in color and bell-shaped flower. तो ये पीले रंग के फूल होते हैं और घंटी की शक्ल के होते हैं और क्योंकि ये भी कुदरत की खूबसूरतियों नेचुरल ब्यूटी का एक हिस्सा है फूल भी फूल परिंदे समंदर दरिया दरख्त जानवर पहाड़ियाँ झीलें ये सारी चीज़ें जो हैं नेचुरल ब्यूटी में इनका शुमार होता है फूल भी नेचुरल ब्यूटी में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जो था वो नेचुरल ब्यूटी का शायर था तो उसने पोएम द डैफोडिल्स लिखी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोएम अबाउट द flowers the daffodils so now I am reading and translating it so you can read it from your screen and you will listen to my lecture to know the translation and the meanings of the words. I wandered lonely as a cloud. This is the first line of the poem. I wandered lonely as a cloud. मैं एक बादल की तरह तन्हा इधर उधर घूमता फिर रहा था वॉन्डर का मतलब होता है बिला मकसद यहाँ वहाँ घूमना फिरना यानी मकसद नहीं है आपके उस चलने का बस आप चल रहे हैं घूम रहे हैं कहीं ऐसे ही बादल जो है अमूमन आपको आसमान पे इसी तरह तना उड़ते हुए नजर आते हैं तो उसने शायर ने मिसाल दी है अपने आप को बादल से तशबीह दी है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स जो कि तैरता है मैं उस बादल की तरह तना कह रहा है घूम रहा था जो कि तैरता है बुलंदी पर ऊंचाई पर वादियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर पहाड़ियों पर से गुजरता है बादल वादियों पर से गुजरता है बादल वादी जो है दो पहाड़ों के दरमियान जो बीच की जगह होती है वो वादी कहलाती है वादियों के ऊपर पहाड़ों के ऊपर से जिस तरह बादल आसमान पर तैरता हुआ गुजर जाता है व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड कह रहे फिर अचानक मैंने वहां पर एक मजमा देखा क्राउड भीड़ को कहते हैं जहाँ रश होता है मजमा होता है अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स तो फिर अचानक मैंने वहां पर एक भीड़ देखी और एक सुनहरी रंग के डैफोडिल्स के फूलों का एक मजमा देखा मैं अचानक ऐसे ही घूमते फिरते तना अचानक मेरी नजर पड़ी डैफोडिल्स के फूलों की एक भीड़ पर जहाँ डैफोडिल्स के फूल बड़ी तादाद में एक जगह पर उगे हुए थे तो वो उसको कह रहा है कि मैंने फूलों का मजमा देखा फूलों का रश देखा क्योंकि वो फूल वहां पर बड़ी कसरत से एक तादाद में उगे हुए थे बिसाइड द लेक beneath the trees fluttering and dancing in the breeze beside the lake झील के साथ beneath the trees दरख्तों के नीचे fluttering and dancing in the breeze जो कि झूम रहे थे और रक्स कर रहे थे हल्की ठंडी हवा में हल्की ठंडी हवा में झील के किनारे वो फूल जो कि बहुत ज्यादा कसरत से बड़ी तादाद में लगे हुए थे वो डांस कर रहे थे और झूम रहे थे कंटिन्यूस
as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. मिल्की वे कहते हैं कहकशां को. कहकशां का मतलब होता है सितारों का एक ग्रुप. जिस तरह इसने डैफोडिल्स का एक ग्रुप देखा है, डैफोडिल्स का एक मजमा देखा है, भीड़ देखी है जमीन पर, इस तरह आसमान पर अक्सर बहुत सारे सितारे एक जगह जमा नजर आते हैं. तो वो जो सितारों की भीड़ होती है उसको मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में. और पोइट जो है वो अब तशबीह दे रहे हैं डैफोडिल्स के फूलों की भीड़ को उन सितारों के मजमे से जो आसमान पर नजर आता है, कि जिस तरह आसमान पर मुसलसल कहकशां में वो सितारे जो हैं वो चमकते रहते हैं, चमकते दमकते रहते हैं, इस तरीके से ये डैफोडिल्स जो थे ये भी एक भीड़ की शक्ल में बहुत ज़्यादा तादाद में एक जगह लहरा रहे थे और हिल रहे थे. मुझे हल्की हल्की हवा ठंडी चल रही थी वहाँ पे. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. वो फैले हुए थे एक ना खत्म होने वाली कतार में. Along the margin of a bay. वो जिस जगह उगे हुए थे झील के साथ, आपको पोएट ने डिस्क्राइब किया है, पहले ही बताया है, तो वहाँ पर वो साथ साथ उसके किनारे किनारे बहुत दूर तक डैफोडिल्स इस तरह उगे हुए थे जैसा लग रहा था कि उनकी ये जो लाइन है, ये जो कतार है, ये अब कभी ख़त्म ही नहीं होगी. कभी ना ख़त्म होने वाली एक लाइन में वो उस झील के किनारे कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में वो उगे हुए थे. 10,000 saw I at a glance. ग्लांस कहते हैं सरसरी नजर को, सरसरी निगाह. जैसे हम किसी चीज पर एक नजर डालते हैं और फिर दूसरी सिमत में कर लेते हैं नजर, तो 10,000 मैंने एक सरसरी निगाह में देखे. अब ये 10,000 का मतलब ये नहीं है कि ही वॉज काउंटिंग द फ्लावर्स. ये अंदाजा है, शायर ने एक अंदाजन बताया है कि 10,000 फूल मैंने एक ही निगाह में, सरसरी निगाह में देखे, जो कि अपने सरों को हिला रहे थे अपने उस जिंदा दिली वाले डांस में. जो रक्स वो कर रहे थे, फूलों को जो हवा में हिलते हुए, शायर ने ऐसा बताया है कि लग रहा था जैसे वो डांस कर रहे थे. तो वो अपने उस जिंदा दिली वाले रक्स में अपने सरों को हिला रहे थे. So students, that is the end of your today's lecture. That was the first lecture of daffodils. Now I will meet you tomorrow with the second lecture of this poem, and it will be finished because the remaining portion of this poem will be explained by me tomorrow. Thank you so much. I am ending the class now. We'll see you tomorrow. Till then, Allah Hafiz.